महाराष्ट्र और यूपी की राजनीति में जमकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर बयान ने सियासत में उथल पुथल मचाने का काम किया है। इसी पर बुधवार को सीएम योगी ने विधान परिषद में कहा कि अबू आजमी को पार्टी से निकाला जाए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि ऐसे विधायक को यूपी भेजा जाए। यूपी ऐसे लोगों का इलाज करने में देरी नहीं करता। अब जब योगी ने अपनी बात रख ही ली थी तो पूर्व सीएम अखिलेश कैसे चुप रहते। अखिलेश ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब बयान एक नेता का, वो भी महाराष्ट्र में, और उथल पुथल पूरे सूबे में फैल गई है। सीएम योगी ने इस बयान पर सपा को लोहिया से लेकर भगवान शिव तक को याद दिला डाला। योगी बोले, समाजवादी पार्टी अपने मूल विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से भटक गई है। डॉक्टर लोहिया ने भारत की एकता के 3 आधार बताए थे, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव। लेकिन आज सपा औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श मान रही है। योगी ने औरंगजेब के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया था। उन्होंने सपा नेताओं को पटना की लाइब्रेरी में शाहजहां की जीवनी पढ़ने की सलाह तक दे डाली। योगी ने विपक्ष को शाहजहां की एक बात के बारे में भी बताया जो उसने औरंगजेब से कही थी। योगी बोले, शाहजहां ने औरंगजेब को कहा था कि तुमसे अच्छा तो हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता ही है, मृत्युपरांत वर्ष में एक बार श्राद्ध करते हुए माँ बाप को जल भी अर्पित करता है। इसी पर सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों का आचरण औरंगजेब जैसा है वो उस पर गर्व कर सकते हैं। जहां एक तरफ औरंगजेब का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग कर डाली, जिसे लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम में डाल चाहते हैं, इस वजह से बार बार आपकी ओर इशारा होता है। अरे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी लोग कभी बदलते नहीं। लेकिन लोहिया के नाम को लेकर कहा कि आदर्शों से बहुत दूर है। नाम इससे पहले भी देखा गया, को बयान दिया है कि लोहिया के आदर्शों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत दूर है। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग न तो किसानों के काम करते हैं, न महंगाई पर रोक लगाते हैं, न तो बेरोजगारी पर काम करते हैं। तो ये केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं और यहाँ सदन में झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अनशन को लेकर क्या कहेंगे? अनशन को लेकर सवाल उठे हैं, सपा अध्यक्ष ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है आज। देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। केवल यहाँ मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो तो हाथरस रिपोर्ट आज सबमिट होगी, जो स्टैम्पीड हुआ था उसको लेके ऊपर पटल पे रखा जाएगा। देखिए, इन्होंने अभी तो पहले भी संभल की रिपोर्ट प्रदर्शित कर दिया, अब ये हापुड़ की, हाथरस की, और इसी तरीके से इनके ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काला धब्बा होगा। पाल ने चच्चू कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात, न नीति की बात न विकास पर कोई सौगात। जनता देख रही ये खेल निराला, मुद्दों से भागने का अंदाज है निराला। सत्ता की कुर्सी मिली तो धर्म का सहारा, पर काम के नाम पर बस जुमलों का पसारा। चाचा कहकर कब तक सियासत चमकाते रहोगे, या कभी प्रदेश का हाल भी बताओगे। राम का नाम लेकर राज पा लिया, पर जनता को क्या असल इंसाफ दिला दिया। चाचा भतीजे के पीछे वक्त गवा रहे हो, मुद्दों पर बोलने से क्यों घबरा रहे हो। औरंगजेब से शुरू होकर ये मुद्दा अब और कितना आगे जाएगा इसका किसी को भी कुछ भी नहीं पता।
भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से कुशाग्र उपाध्याय की रिपोर्ट।